इसको दृष्टि सृष्टिवाद में क्या कहेगा? ये तात्कालिक अध्यास है, इसको पूर्वापर से मत जोड़ो। यदि तुम कहो कि अवस्था वहां मौजूद है, जागृत अवस्था हो गई, अगर अज्ञान नहीं होता तो जागृत अवस्था कैसे हुई? तो कहेगा तुमको अवस्था की सिद्धि करनी है या अज्ञान की निवृत्ति करनी है। अवस्था की सिद्धि करोगे तो तुमने कारण को अलग छोड़ दिया, कार्य को अलग छोड़ दिया। कार्य की निवृत्ति चाहते हो, कारण की निवृत्ति नहीं चाहते हो। जब कार्य कारण दोनों को एक जगह रख दोगे तो उसी क्षण ये निवृत्ति होगी। और हम जागृत अवस्था की सिद्धि करने के लिए यदि सुषुप्ति में अज्ञान को बना के हम रखोगे तो हमारी जागृत अवस्था की सिद्धि तो हो जाएगी, पर हमारा अज्ञान कारण बचा हुआ रह जाएगा। ये दृष्टि सृष्टिवाद वाला कहता है। और आभासवाद की प्रक्रिया वाले कहेंगे यदि दृष्टि तुम अज्ञान को सुषुप्ति में स्वीकार नहीं करते हो तो व्यवहार की सिद्धि कैसे होगी, जागृत आदि अवस्था कैसे होगी? ये दोनों मानता है। तो जब अज्ञान वृत्ति है तो चिदाभास वहां मौजूद है, और अज्ञान वृत्ति नहीं मान रहे हैं तो चिदाभास मौजूद नहीं है सुषुप्ति। आप जो पूछ रहे हैं, और जो मांडुक्य में कहा ये दो मंत्र वहां है कि वहां जो है आनंद हुक प्रागस तृतीय पाद, ये जो कहा, और फिर उसी के साथ दूसरा मंत्र ये भी है, ये सर्वेश्वर, ये सर्वज्ञ, सर्वस्य अंतर्याम। ये मंत्र भी वहां है। अगर इसी मंत्र को हम लेंगे, पहले मंत्र को लेंगे, दूसरा मंत्र का खंडन हो जाएगा। तो इसलिए वहां प्राग जो है ज्ञान स्वरूप है। बस इतनी बात है, कारण रूप उसको मानना पड़ता है, कारण मानना पड़ेगा। ये सर्वेश्वर, ये सर्वज्ञ, ये श्रुति फिर खंडित हो जाएगी। हाँ, इदमंश स्वतः पश्यन् रूप्यम इति अभिमन्यते तथा स्वयं च स्वतः पश्यन् अहम् इति अभिमन्यते। स्वतः इदमंश पश्यन्, स्वरूप से अधिष्ठान सुक्ति का, स्वरूप से अधिष्ठान सुक्ति का सामान्य इदम अंश को देखता हुआ, स्वरूप में अधिष्ठान सुक्ति का जो सामान्य अंश कौन सा है? इदम अंश, यह रजत है। अरूपेति अभिमन्यते, यह रूपा है, इस प्रकार अभिमान करता है। तथा स्वतः स्वयं से, उसी प्रकार स्वरूप से कूटस्थ के सामान्य स्वरूप को अहम पश्यन्, अनुभव करता हुआ उससे भिन्न चिदाभास, यह मैं हूं, इस प्रकार अभिमान करता है। सामान्य अंश कूटस्थ क्या है? सामान्य अंश जो कूटस्थ का है उसका अनुभव करता हुआ कि ये मैं हूं, ये चिदाभास का अभिमान करता है। तो स्वयं और अहम, दो शब्द आए, एक स्वयं और एक अहम। दोनों शब्दों का अर्थ एक ही है, इसलिए दृष्टांत दाष्टान्तिक दोनों की समता कैसे होगी? इस शंका की कि अहम शब्द भी और स्वयं शब्द भी एक अर्थक है, इसलिए दृष्टांत और दाष्टान्त दोनों में समता नहीं हो, कैसे हो सकती है? ऐसी शंका करके कहते ना, ऐसा नहीं होगा। इदम और रूपा, ये दोनों शब्दों का अर्थ का स्वयं और अहम, इन दोनों शब्दों के अर्थ के समान विशेष भाव दृष्टांत और दाष्टान्त में बताया गया है। जैसे सुक्ति में रजत है तो उसमें जो इदम अंश है, यह रजत है, ये सुक्ति का अंश है, और रजत जो रूपा है ये दूसरा है, विक्षेप अध्यास का रूप है। ऐसे ही ये जो स्वयं है ये कूटस्थ अंश है, और ये अहम जो है ये जो है विक्षेप अंश है, सामान्य और विशेष भाव है। इस प्रकार उक्त आशंका जो तुम कह रहे हो नहीं बढ़ सकती, दोनों समान अर्थ में यहाँ प्रयोग नहीं हो सकता है।
इदन्त्वं रूप्यते भिन्ने स्वत्वाहन्ते तथा ईश्यतां सामान्यं च विशेषस्य हि उभयत्रापि गम्यते। इदंत रूप्यते, दृष्टांत में इदंता रूप्यता, दृष्टांत में इदंता और रूप्यता अर्थात इदमांश और रूपांश क्रम से अधिष्ठान का सामान्यांश और कल्पित का विशेषांश, कल्पित का विशेषांश अधिष्ठान का सामान्यांश दोनों भिन्न भिन्न समझे जाते हैं। तथा उसी प्रकार से दृष्टांत में समझ लो कि स्वत्व और अहंता, दृष्टांत अधिष्ठान कूटस्थ का सामान्यांश क्या स्वयं और आरोपित चिदाभास का कल्पितांश अहम, आरोपित चिदाभास का कल्पितांश अहम, ये दोनों भिन्न भिन्न मानने चाहिए। उभयत्रापि दृष्टांत और दाष्टान्त उभय स्थल में भी सामान्य अंश और विशेष अंश अलग अलग ही दोनों मालूम पड़ते हैं, दोनों एक नहीं, ये दोनों समानार्थक नहीं। जैसे अब इसको और दृष्टांत से समझाते हैं। देवदत्तः स्वयं गच्छे त्वं वीक्षस्व स्वयं तथा अहं स्वं शक्नोमि इति एवं लोके प्रयुज्यते। स्वयं शब्दार्थ की सामान्य रूपता को बताते हैं लौकिक दृष्टांत से। जैसे देवदत्त स्वयं गच्छे, देवदत्त स्वयं जाए, तो स्वयं शब्द का प्रयोग किया, देवदत्त स्वयं जाए। और तुम स्वयं वीक्षस्व, अब तुम स्वयं देख लो, तो देवदत्त के साथ स्वयं शब्द लगा, अब तुम स्वयं देख लो, उसके साथ भी स्वयं शब्द लगा। अहम स्वयं न शक्नोमि, मैं स्वयं समर्थ नहीं हूं, तो तीनों वाक्यों में स्वयं शब्द अनुस्यूत है। इति एवं इसी प्रकार लोक में लोक व्यापक प्रयुज्यते, इसका प्रयोग देखा जाता है। स्वयं शब्द का प्रयोग है सामान्य अंश रूप में ही देखा जाता है, लेकिन अहम शब्द का अर्थ सामान्य अंश में नहीं देखा जाता है। इसको जैसे वहाँ इदम अंश जो है सामान्य है और रूप अंश क्या है चिदाभास का विशेष कल्पित अंश है, ऐसे ही यहाँ दृष्टांत रूप्या का भी देते हैं। लोक में इस प्रकार का प्रयोग भले ही हो, शंका करता है कि लोक में इस प्रकार का प्रयोग भले ही हो, तो भी उक्त प्रयोग मात्र से स्वयं शब्दार्थ की सामान्यता अनुरूप कैसे सिद्ध हो सकती है। लोक में भले इसका प्रयोग करते हो, पर स्वयं शब्दार्थ की सामान्य अनुरूपता कैसे सिद्ध हो सकती है, ऐसी शंका उठा करके उत्तर देते हैं कि इदम शब्दार्थ की तरह इसको भी जानना चाहिए। इदम रूप्यम इदम वस्त्रम यद्वद इदम तथा असौ त्वम अहम इत्येषु स्वयं इत्यभिमन्यते। यह रूपा है, यह वस्त्र है इत्यादि सब जगह क्या है इदम इदम रूप से सामान्य अंश की प्रतीति हो रही। ये पेड़ है, ये बाइक है, ये रूपा है, सब जगह यह का इदम इदम का प्रयोग हो रहा है सामान्य अंश रूप में। तो इदम शब्द का प्रयोग होने से उसका सामान्य अंश स्पष्ट मालूम पड़ता है। तथा असम त्वम अहम इत्येषु, उसी प्रकार वह तुम और मैं इत्यादि सर्वत्र जो है स्वयं इत्यभिमन्यते, स्वयं शब्द का प्रयोग भी इनके साथ हो रहा है कि मैं स्वयं जाता हूँ, तुम स्वयं देखो, देवदत्त स्वयं खाता है। तो जैसे वहाँ इदम अंश का प्रयोग लोक में हुआ, इसी प्रकार से यहाँ स्वयं शब्द का भी प्रयोग हो रहा है। तो स्वयं शब्द सामान्य है, कूटस्थ का अंश है। स्वयं शब्द और हम शब्द का लोक में भेद भले ही हो, परंतु कूटस्थ आत्मा में इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ। तुमने जो लौकिक दृष्टांत दिए ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन कूटस्थ आत्मा में क्या आया, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ।
तो इस प्रश्न का इस प्रकार पूर्वार्ध से प्रश्न करते हैं और उत्तरार्ध से श्लोक के उत्तरार्ध से सामान्य स्वरूप स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थ है, ये प्रयोजन सिद्ध है। सामान्य स्वरूप स्वयं शब्द का अर्थ क्या है? कूटस्थ है, ऐसा बताते हैं। अहं त्वाद् भिद्यतां स्वत्वं कूटस्थे तेन किं तव स्वयं शब्दार्थ एष कूटस्थ इति मे भवे। अहं तत्त्वात् स्वत्वम्, अहम शब्द के अर्थ में, अहम शब्द के अर्थ से स्वयं शब्द का अर्थ भले भिन्न हो, अहम शब्द से, अहम शब्द के अर्थ से स्वयं शब्द का अर्थ भले भिन्न हो, तीन कूटस्थ, उससे कूटस्थ में तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध हुआ? ये शंका की तो उत्तर कहते हैं स्वयं शब्दार्थ एवं कूटस्थ। ये स्वयं शब्द का अर्थ स्वयं ये कूटस्थ ही है। ऐसा मेरा प्रयोजन सिद्ध हुआ। मैं तुमने जो प्रयोजन पूछा था, ये प्रयोजन हुआ कि मैं स्वयं को कूटस्थ कहता हूं। स्वत्व धर्म अन्यत्व धर्म का निषेध करता है। ये स्वयं पना जो है वो अन्य धर्म का निषेध करता है और कूटस्थ धर्म को नहीं बोधन करता। ये स्वयं शब्द तो शंका करता है कि स्वयं शब्द तो अन्य का निषेध वाचक है, ये कूटस्थ का वाचक थोड़ी है, कूटस्थ को थोड़ी दिखा रहा है। तो ऐसी आशंका करके कहते हैं कि सब स्वयं शब्दार्थ कूटस्थ ही आत्मस्वरूप है। इसलिए स्वत्व धर्म से अन्य का आवरण हमको भी इष्ट है। जो तुमने कहा कि स्वयं शब्द अन्य का निषेध करता है, तो मैं कहता हूं कि स्वयं शब्द कूटस्थ है और ये स्वयं शब्द कहने से, कूटस्थ कहने से मैं कूटस्थ हूं, इससे अन्य का भी निषेध हो जाता है। तो इस बात में हम तुम्हारे साथ सहमत हैं कि जैसे स्वयं शब्द अन्य का निवर्तक है, ऐसे ये स्वयं शब्द कूटस्थ, ये भी कूटस्थ के अलावा अन्य का सब निवर्तक है। मैं इसको हम तुम्हारे साथ इसमें सहमति है। तो इस प्रकार परिहार करते हैं। अन्यत्व वारकम स्वत्वमिति चेद अन्य वारणम कूटस्थस्य आत्मताम वक्तुम इष्ट में भी तद्भवेत्। स्वयं का जो धर्म स्वत्व है वे अन्यत्व धर्म वाले अन्य का निषेध करने वाला है, इसलिए कूटस्थ का बोधक नहीं। ये जो तुमने कहा था ऐसा नहीं कि कूटस्थस्य आत्मताम, कूटस्थ ही आत्मा होने के कारण उसकी आत्मरूपता को कहने वाले के लिए ही अन्य का निषेध किया जाता है। अन्य शब्द से अन्य का निषेध है हो। जब कूटस्थ कहे मैं कूटस्थ हूं तो अन्य का निषेध स्वाभाविक हो जाता है। ये बात ठीक है। फिर एक शंका उठाई कि गौ अश्वादि शब्दों की तरह स्वयं और आत्म शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न होने से, गाय और घोड़ा इन शब्दों की तरह ऐसे स्वयं तथा आत्म शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त भिन्न भिन्न होने से स्वयं और आत्म शब्द का अर्थ एक नहीं हो सकता। जैसे घोड़ा और गाय दोनों भिन्न भिन्न अर्थ को दिखाने वाले हैं, ऐसे ही ये स्वयं शब्द और आत्म शब्द दोनों भिन्न भिन्न अर्थ को दिखाने वाले हैं। इसलिए स्वयं शब्द का अर्थ कूटस्थता नहीं बन सकती। ऐसी आशंका करके कहते हैं दोनों की एकता बन सकती है। अब हम बताते हैं कैसे बन सकती है। स्वयं आत्मेति पर्यायो तेन लोके तयो सह प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्वम आत्मत्वम अन्यवारकम। स्वयं आत्मा, स्वयं शब्द और आत्म शब्द ये दोनों एकार्थक वाचक शब्द हैं। तेन लोके तयो, इसलिए लोक में उन दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग नहीं होता है। ये स्वयं शब्द और आत्म शब्द का दोनों